विरंचि नूतन स्वरण्यम भट्टात्यम प्रणतबाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा स्वदुष्टरीप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवतसा यदगाधरण्यम मायामृगम दयते चिदमन बदावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ओम या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि सरदा सतां कुलधनस्य परवत्सलज्जातां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। इस प्रकार बोले कि पुरुष भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, मैं मेरी सच्ची आजोता वाली माता तेरी सदा जय सदा राधा दामोदर भगवान की जय। वर्मा जी और नारद के बीच में संवाद हो रहा था। कल हमने नारद जी गए थे वर्मा जी के पास देखने के लिए वहाँ क्या क्या हो रहा है, तो उन्होंने उस समय पूछा घोर कलिकाल आने वाला है इस कलयुग में। इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य होंगे और खोटे कर्म करने वाले होंगे। ठीक ऐसे मनुष्यों का, दुराचारी और पापियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे का उद्धार कैसे होगा। तो उसके बाद वो ये कह रहे थे कि मुझे भागवत धर्म के बारे में ज्ञान लेना है, मुझे भागवत धर्म, शाश्वत भागवत धर्म क्या होता है, भगवान विष्णु का धर्म क्या होता है, हाँ उसके बारे में आप मुझे विशेष रूप से बताइए। ऐसा कहने पर वर्मा जी विधि पूर्वक समझाते हैं कि हे नारद, सबसे पहले आप भागवत धर्म समझने से पहले भागवत धर्म के लिए किए जाने वाले कृत्यों के बारे में जानो। कैसे कृत्य किए जाने पर भागवत धर्म की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहने पर वो बोले कि मासों में श्रेष्ठ मास कौन सा है। नारद जी पूछ रहे हैं, तो ये कह रहे थे कि मासों में श्रेष्ठ मास कौन सा है। ठीक है जी, मासों में श्रेष्ठ मास कौन सा है, तो वो बोले मासा नाम उत्तम मासे कार्तिक। कार्तिक मास जो है सभी महीनों में श्रेष्ठ है और उसकी विधि बताई, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे दातुन करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ परहेज करना चाहिए। मंदिर में आके अभी हल्ला कर रही थी ना, जैसे ऐसे हल्ला करता है, करने पर भी पाप लगता है। सुन ना, घंटी बजाया उसने, यहाँ वीडियो चल रहा, लाइव वीडियो चल रहा, उसने घंटी बजाई, वो भी पाप करके गया। सुन रहे जी, हाँ मंदिर के अंदर अब आपने जोत जलाओगे, भारती की तिल्ली यूँ फेंक के जाओ, वो पाप है। किसी के लगे जल जाए, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, गरम होती है ना, नहीं उससे कोई मतलब नहीं। आपने कहा मंदिर गंदा किया। अच्छा गंदा किया। सुन रहे जी, बड़ा सावधान चीज़ें, मंदिर कैसा चीज़ें बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। जो भी है हाँ हाँ, सफाई करो, सफाई रखो, शांत रखो। सुन रहे ना, हर चीज़ से ये समझा रहे हैं यहाँ। कैसे कैसे लोग हैं, इन लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोगों से जो पाप करते हैं उन लोगों से दूर रहना है। और क्या कहा था, अगर कभी ऐसा हो गया, ठीक है जी, ऐसे लोग मिल गए तो क्या करना चाहिए, अपना दाहिना कान पकड़ लेना, उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे कहा था ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो सवेरे सवेरे उठ करके गालियाँ देते हैं भगवान का नाम लेने के बजाय, उन लोगों से पालना पड़ गया। ठीक है, गांव में अब कुत्ते भी होते हैं, बिल्ली भी होती है, उनका छूना पड़ गया। ठीक है जी, झाड़ू छूना पड़ गया। अगर ऐसा ऐसा चीज़ें करते हैं, कल बताई गई थी, ऐसे ऐसे कर्मों से जो है आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए अगर ऐसे कर्म हो जाए, सिखाना, हाँ, और क्या बोलते हैं उसको, अजमाइश आना, क्या बोलते हैं उसको, जब वो आती है तो उबासी आना, उबासी आना इत्यादि कर्मों में हो जाने पर क्या कहा था, दाहिने हाथ रख लेना कान में, दाहिना कान पकड़ लेना, सब पापों से मुक्त हो जाओगे, उन दोषों से मुक्त हो जाओगे, ऐसे कहा था ना। ठीक है जी। अब आज नारद जी, वर्मा जी नारद जी से बोले कि प्रसन्न मन होके, भक्ति के तत्पर होकर के
चंदन, पुष्प, पान इत्यादि फूल सामग्री लेकर के उस स्नानकर्ता, कार्तिक स्नानकर्ता को कहाँ जाना चाहिए? भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, क्या 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 लेके जाना चाहिए? सबसे पहले प्रसन्न होकर के, ऐसा नहीं जबरदस्ती जा रहे हो। मन को प्रसन्न। हाँ, वो आया सवेरे सवेरे उठ के जबरदस्ती आया आज। सुन रहे हो जी? वो आया बेचारा, वो जबरदस्ती सवेरे सवेरे आया, नहीं तो 9-10 बजे आराम से आता हो। मम्मी पापा ने भेज दिया होगा। ऐसे नहीं, जबरदस्ती कभी नहीं आना चाहिए मंदिर। मन नहीं करना है तो मत आओ, मन करे तो आओ। हाँ, सुन रहे हो ना? कठौती में गंगा, सुन रहे हो? अब ये बताओ, हाँ, हर दिन गंगा स्नान थोड़े जाया जाता है। सही कह रहे हो। हर हर गंगे बोल के टोटी में नहाया जाता है। तो हर दिन मंदिर थोड़े जाया जाता है, जब मन करता है तब जाया जाता है या नहीं? तो क्या हुआ कि कैसे जाते हैं? जो भी लेके जाते हैं आप, प्रसन्न मन लेके जाएं, भक्ति में तत्पर होकर के जाएं। चंदन, पुष्प, पान, हाँ, 1600 उपचार में तो बहुत चीज़ें हैं। जो भी है पूजन की सामग्री लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं। वहाँ पर भगवान विष्णु जी महाराज को क्या देना चाहिए? पाद्योपाद्यम हस्त्योर अर्घम आत्मनिम जलम समर्पयामि, ऐसे बोलते हैं ना पंडित जी पूजा कराते समय। क्या है? पहले पैर धोने के लिए जल देना चाहिए, फिर उसके बाद हाथ धोने के लिए जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, सुन रहे हो? स्नान के लिए जल देना चाहिए, पुनराचमन के लिए जल देना चाहिए। 4 बार जल दिया था तो भगवान को 4 बार स्नान कराया जाता है। तो क्या है? अर्घ, आचमन आदि जो भी प्रक्रिया, पूजन की प्रक्रिया होती है, 16उपचार, पंचोपचार, 5 चीज़ों से पूजा करेंगे तो पंचोपचार हो गया। हाँ, 7 चीज़ों से पूजा करेंगे तो सप्तोपचार हो गया। पूजा करके स्तुति करके नमस्कार करें। ये देखो, पूजा करने के बाद स्तुति किया जाता है, स्तुति करने के बाद फिर लास्ट में नमस्कार किया जाता है। प्रणमामि मुहुर्मुहुर्, मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक, हाँ, पंडित जी को मिल गए, राम राम बोल दिया, छुट्टी। भगवान जी मिल गए, राधे राधे बोल दिया, छुट्टी। ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं होता। हनुमान जी को राम राम। भगवान पंडित जी मिल गए, राधे राधे बोल दिया, हो गया छुट्टी। हाँ, परमात्मा के सामने जाने पर क्या कहा है? क्या कहा था कल? साष्टांग दंडवत करें। पुरुष के 8 अंग झुकने चाहिए, ठीक है? और लेडीज के चरण दबाने। हाँ, नहीं, ऐसे घुटना टेक करके भगवान का प्रणाम करना चाहिए। सुन रहे हो? तो पुरुष को पूरा लेट के करना चाहिए, लेट के करना चाहिए। भगवान के सामने जा करके नतमस्तक करें, स्तुति करें, नमस्कार करें, फिर गीतादि का मंगल करें, भजन कीर्तन भी गाएं। अब मुझे तो संगीत दिया नहीं भगवान ने, ठीक है जी? मुझे तो कुछ भजन क्या है, कोई आइडिया भी दिया नहीं है। अरे कुछ तो दिया होगा भाई, राधे राधे तो दिया होगा। राधे 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 बोला करो, राधे राधे। हो गया बोलो? वो तो आपको दिया है ना, गला दिया है, भजन दिया है, आपको आता है। मेरे को कह रहा हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो आता है भजन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। सबसे बढ़िया महामंत्र को भजन बना दो, न महामंत्र को भजन बना दो। जो महामंत्र जो भागवत में लिखा है, वो कहता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सुन रहे हो जी? क्योंकि राम जी पहले थे, राम जी पहले आए थे, पहले राम जी का नाम, किशन जी बाद में आए थे तो बाद में किशन जी का। इस मंत्र को महामंत्र बताया गया भागवत में। अब यहाँ क्या हुआ? कलयुग में क्या हुआ? वो विष्णु प्रभुपाद जी हैं, जैसे स्कूल के संस्थापक प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने क्या नियम बनाया कि ये आचारता शुद्धता कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी पाठ कर लो, कभी भी जप लो, ठीक है ना?
आचार शुद्धता कोई मतलब नहीं, ठीक है। खुशबू नहीं है। हाँ, श्रावण है, सूतक है, घर में कुछ भी है, पाठ करो। पाठ जपो बस। सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, टॉयलेट में बैठे हो, जपो, अरे ठीक है जी। उसके लिए वो मंत्र कैसे बना दिया आप? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सुन, ये भजन हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आता है वही भजन हो गया। भजन गाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा प्रतिमा में कही गई है। अब भगवान विष्णु की पूजा कहाँ करें जी? हर किसी के घर में शालिग्राम उपलब्ध नहीं है, हर किसी के घर में शालिग्राम उपलब्ध नहीं है, हर किसी के पास मूर्ति नहीं हो सकती। तो कैसी मूर्तियाँ होनी चाहिए? शालिग्राम पत्थर की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? भगवान की मूर्तियाँ कैसे होनी चाहिए? पत्थर की है, काष्ठ की है, लोहे की है, हाँ, लिपी हुई है या लिखी हुई है, बालू की रेत की है, और मनोमय है, मनोमन में बनाई हुई ये प्रतिमा भी होती है, मिट्टी की हो। और इस प्रकार की प्रतिमा 8 प्रकार की कही गई है। अच्छा। 8 प्रकार की प्रतिमाओं की पूजा की जा सकती है। इस प्रकार की प्रतिमा 8 प्रकार की कही गई है। और शालिग्राम में तो साक्षात श्री कृष्ण का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण भाव कहो, चाहे श्री नारायण कहो, चाहे श्री राम कहो, ये सब एक ही हैं। साक्षात श्री कृष्ण भगवान का पूजन शालिग्राम में होता है। शालिग्राम शिला में नित्य जगत गुरु भगवान निवास करते हैं। शालिग्राम का निर्मल्य एक बूंद भर भी किसी को मिल जाए और वो पीता है तो वह सब पापों से छूट करके परम मोक्ष को प्राप्त होता है, मोक्ष मार्ग को जाता है। शालिग्राम शिला के आगे एक समय भी श्राद्ध करने वाले चाहे साल भर में एक बार करो, किसके सामने? शालिग्राम शिला को सामने रख करके। अच्छा। हमारे यहाँ क्या होता है, जब पितरों का श्राद्ध करते हैं, पंडित जी आते हैं, पूजा होती है, तर्पण होता है और देवताओं के लिए पिंडदान दिया जाता है, श्राद्ध करते हैं जब। अच्छा। उसके बाद ब्राह्मणी को किसको खिलाना है, भांजे भांजियों को किस को बुला सकते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 50, 60, 70, 100, 150, 200 जैसे रिश्तेदारी है अपने नज़दीक में, उसी अनुसार बुलाते हैं। ऐसे श्राद्ध किया जाता है। तो श्राद्ध में जो है किसके सामने श्राद्ध करना? शालिग्राम भगवान की मूर्ति के सामने। उस शालिग्राम भगवान रखते हैं उस पूजन में, पितरों की पूजा के पूजन में शालिग्राम भगवान रखे करते हैं, तो उनके सामने हो गया। जो शालिग्राम भगवान के सामने, भगवान शालिग्राम जी के सामने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, उसके सारे पाप, ब्रह्म हत्या आदि पाप जो कुछ भी है वो मनुष्य पाप करता है, वो सब शालिग्राम शिला के पूजन से नाश हो जाते हैं। चाहे वो खंडित हो, मान लीजिए किसी वजह से ये शिला गिर गई नीचे और ये 10 टुकड़े 20 टुकड़े हो गए, वो सारे 20 शालिग्राम बन गए। यही तो विशेषता है, ये साबुत थोड़ा ही है। वहाँ पे शालिग्राम जिस नदी में मिलते हैं, जिस नदी में शालिग्राम भगवान मिलते हैं, उस नदी की इतिहास आएगा, बीच में आएगा। फिर भी मैं आपको ये इतना ही बता देता हूँ कि वहाँ पर ये नजफगढ़ कितना होगा, अब आप अंदाज लगा लो। पूरा चारों तरफ, चारों दिशाओं में नजफगढ़ नाप लो, इतने इससे भी बड़ा है। 10 योजन दूरी कितना होती है बताओ, ठीक है। इतना बड़ा शालिग्राम है, का पत्थर है नीचे, पहाड़ों के नीचे, जहाँ से काली गंडकी नदी निकल रही है जी, जहाँ से काली गंडकी, इतना बड़ा पहाड़ पत्थर है कहते हैं। किसने टेस्ट किया? अमेरिका से आई थी जियोलॉजिकल कंपनी के लोग आकर के ये पता करने के लिए कि इसमें कितना सोना है। तो उसने क्या बताया, 1 लाख टन सोना है वहाँ पे। नहीं 1 करोड़ टन, बताओ 1 करोड़ टन सोना है उस शालिग्राम के अंदर। इस शालिग्राम के अंदर सोना मिलता है, सोना होता है, गर्भ में सोना होता है, शालिग्राम के गर्भ में सोना होता है, ठीक है। और अब तो भगवान की मर्जी कितना होता है,
ठीक है। उस शालिग्राम में भी सोना है। उस सोना को निकालने के लिए अमेरिकन कंपनी ने नेपाल सरकार से परमिशन मांगी और इतना विकास कर देंगे कि पूछो मत आप। तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया। ये तो हमारी धरासत है, विरासत है। उस धरती में आग खोद करके हम क्यों बेचेंगे? ठीक है जी। हिंदू राष्ट्र था उस समय तो मना कर दिया था। अब हो सकता है पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पर उन्हीं में से शिलाएँ निकलती हैं। छोटे भी निकलते हैं, बड़े भी निकलते हैं। जैसे होता है ना, एक माँ बच्चे पैदा करती है, ऐसे ही शालिग्राम शिलाएँ उस नदी में। अगर नदी सूख जाए तो करोड़ों में शालिग्राम मिलेंगे आपको, 1 करोड़, क्योंकि डेली पैदा होते हैं 1000 शालिग्राम। 1008 है शायद। उस पत्थर से 1008 शालिग्राम डेली पैदा होते हो करके बहते हैं। और किसकी किस्मत में है? अब कई सालों से बहता आ रहा है। अब तो शालिग्राम का मौत तो अब हुआ है ना, लोगों को अब शालिग्राम चाहिए। तो लोगों ने जब नदी सूखती है तो इकट्ठा कर के पूरी भर करके बेचने के लिए दुकानों में रखने लग गए। अब तो पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था, जिसने डुबकी लगा करके पत्थर पकड़ लिया वो आया शालिग्राम, ऐसा होता था। अब तो वहाँ मिलते ही नहीं, दुर्लभ हो गए। बिजनेस हो गया ना, तो भगवान के साथ भी बिजनेस हो गया। ठीक है जी। तो इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा में, ये शालिग्राम भगवान नीचे गिर गए, टूट गए, उसको खंडित नहीं कहते। ये भी तो वहाँ से निकल के आए हैं, उस बड़े शालिग्राम से पैदा होके आए हैं। और टूटे हैं नहीं कह सकते पंडित जी, ये तो टूटे हुए दे दिया आपने, नहीं, गलत बात है। वो सब अगर ये 20 भाग में टूटता है तो वो 20 मूर्तियाँ बन गई, शालिग्राम हो गई। 20 जनों को दे दो, लो भाई शालिग्राम ले भाई शालिग्राम पूजा करो, बराबर फल मिलेगा, कोई दोष नहीं है। और वर्मा इत्यादि जो पाप करता है मनुष्य, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शालिग्राम की पूजन से सब नाश हो जाते हैं। चाहे वो खंडित हो, चाहे पास में भंग हो, साइड से फूटा हुआ हो, छेद हो, ऐसे को और शुभ मानते हैं। उनको ऐसे को हमारे यहाँ और शुभ मानते हैं, जिसमें छेद होता है। मेरे पास हैं, इनमें भी है छेद। आपने दर्शन नहीं करा हो तो मैं करवा देता हूँ। देखो ये वहीं बैठे रहो। ये देखो ये इधर से। अब आप ये थोड़े कह सकते पंडित जी आपने तो टूटा हुआ दे दिया। सुन रहे ना? तो ये इसको बोलते हैं साइड से छेद होना। पास पर छेद को और विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है जी। तो ऐसे शालिग्राम देखिए, शालिग्राम का स्पर्श, शालिग्राम की पूजा, शालिग्राम का जल पान करना, वो किस्मत वालों को मिलता है। ठीक, देखिए अभिमंत्रित करके, हाँ, वेद मंत्रों का उच्चारण करके, सवेरे भगवान को नहला करके, उसका शरणामत बना करके कहाँ रखा जाता है? मंदिर में रखा जाता है। ठीक, वो भी सब मंदिरों में नहीं मिलेगा आपको। हम यहीं पे ही किसी मंदिर में गए, हम 2 जने पंडित जी थे, हम गए सवेरे छापा मारने के लिए। तो जाते ही जो है वो पंडित फटाफट, हम जैसे एंट्री करी, हम दर्शन करने लग गए। वो लोटा उठाया, भागे टोटी में जा करके उधर ला करके जल मिला करके, तुलसी डाल करके ला के वहाँ बैठ गया जहाँ जल देते हैं। ठीक है जी। अभी मंदिर खोला ही था उसने। फिर उसके बाद हम दर्शन करके आए तो वो वहीं बैठा था। ठीक है। उनका आरती करना नहीं, कुछ करना नहीं, सवेरे उठे गए, सर सफाई करना नहीं, सुन रहे हो? तो बैठ गया वहाँ अपने स्थान पे। हम चले गए, अच्छा महाराज जी, तिलक कर दिया उसने। फिर उसके बाद जल दिया। मैंने कहा ये जल क्या है जी? बोले ये चरणामत है। चरणामत कैसे बनता है जी? बोला टोटी से जल भर के लाओ, गंगा जल मिलाओ, तुलसी डाल दो, चरणामत बन गया। मैंने कहा अच्छा भाई, आपसे बहुत ज्ञान मिला आज, बहुत बहुत धन्यवाद कह के हम निकल गए। सुन रहे हो? ऐसे भी करते हैं लोग। ऐसा नहीं, बैठ करके पूरा वेद मंत्रों से भगवान को नहलाया जाता है, अभिषेक किया जाता है, उसमें से जो जल निकलता है वो पान करने का किस्मत तो नहीं है। दुनिया सो रही है, कहाँ से उनकी किस्मत में है? जो सोया वो खोया, ये तो कह रहे हैं, जो सोया वो खोया। 1 महीना, वैसे 4 महीने होते हैं हमारे यहाँ जो करते हैं, 4 महीने करते हैं लोग।
4 महीने करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था कल, आपका सावन का महीना, कार्तिक का महीना, माघ का महीना और वैशाख का महीना, मैंने बोला था ना। ये 4 महीने में उठना है सवेरे, ठीक है। हाँ, 4 महीने सवेरे जल्दी उठना है, ठीक है। और थोड़ा सा कोशिश करना है कि 15-20 मिनट पहले पहुंच जाए मंदिर। बस कहानी ख़त्म। पुण्य ही पुण्य मिल रहा है, साल भर के किए गया, पूरे पिछले 33 क्या बोलते हैं 84 लाख योनियों में किए गए पापों को नाश कर सकते हो आप। आपके हाथ में है, कुछ देना न लेना। सुन रहे जी, कर्म से होता है, देने लेने से नहीं होता। ये सब फिजूल की बातें हैं। हाँ, भाभी जी ने आकर के मुझे 11,000 दे दिया तो इनको ज़्यादा पुण्य मिल गया, आपने आकर के 11 रुपया दे दिया तो आपको कम पुण्य मिल गया। थोड़े है, कर्म तो आप कर रहे हो ना, पैसों से पुण्य मिलता है क्या? हैं? वही तो, पैसों से कौन पुण्य थोड़े मिलता है। सुन रहे हो, पैसे तो होंगे तो दोगे ना भाई। महीने भर कथा सुनिए, पंडित जी को कुछ तो दे, होंगे तो देंगे ना। सुन रहे हो, कुछ नहीं। कर्म करने से भगवान ये कहता है कर्म करो और फल लो। सुन रहे हो, फल देगा। और जो बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल देगा, है या नहीं? अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल देगा। दे रहा है दुनिया को, नहीं दे रहा है। जो बुरा कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, वो बुरे भुगत भी तो रहे, है या नहीं? वो बुरा भुगत भी रहे। तो कर्म का फल तो भगवान दे रहा है, देना तो उसका कर्म है। तो उससे, उन बातों से दूर जाओ। सिर्फ क्या है, भक्ति मार्ग। देखिए इतनी कृपा कर दी कि हर शनिवार को आकर के वो लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं, इतना बढ़िया प्रवचन सुना रहे हैं, ठीक। पर लोगों को निकलना नहीं है, घर से नहीं निकलना है। अभी भी मोह माया में फंसे पड़े हैं। मेरा बेटा 10 बजे आएगा रात को, मेरी बहू 8 बजे आएगी। आज बहू बीमार है, सुन रहे हो। आज अभी लड़ाइयाँ चल रही थी विदेशों में, तो अभी परसों तरसों एक परिवार के सारे मर गए। 16 जन थे, सारे के सारे मर गए। तो एक बेटी जिंदा है। अब क्या वो भी मर जाएगी, भूखी मर जाएगी वो। जब थे उसके सब कोई, तो क्या कहते थे, बिजी हैं जी, भगवान के पास टाइम नहीं है जी, भगवान के लिए टाइम नहीं है, बिजी हैं कहते थे। जब एक ही बार में बड़ाम से मारे गए, बेटी अकेली हुई, तो उसने क्या बोला, मैं ऐसे बोलते हैं ना, मैं भगवान को, मैं क्या बोलते हैं, फलाने को गोद ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री कहता है मैंने फलाना शहर जो है गोद ले लिया, फलाना गाँव गोद ले लिया, बोलते हैं ना। तो उस लड़की ने क्या बोला, मैं श्री कृष्ण भगवान को की गोद में जा रही हूँ करके संकल्प लेकर के वो ले गया, अमेरिका ले गया उसको, छोरी को। जब वो बोली ना मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मैंने बहुत सुना है, 15-16 साल की है, बहुत सुना है श्री कृष्ण चंद्र भगवान के बारे में, हिंदुज़्म के बारे में मैंने सुना है, मुझे वो भक्ति करनी है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे वो भक्ति करनी है। हाँ, तो लेगा इसको ना ले आके? नहीं, वहाँ जहाँ लड़ाई चल रही है अभी, सुन रहे हो जी, गाजापट्टी में लड़ाई चल रही है जहाँ पे, परसों तो दिखा रहा था ना। तो ये क्या है, भगवान ने इतनी असीम कृपा कर रखी है, पूछो मत। उसका फायदा उठा सकेंगे हम जब ही तो, वो तो हमें उठाना है ना। अभी मान लो किसी के पास टाइम नहीं है, पर पियर से फोन आ जाए, बहन की शादी है, हफ्ता 10 दिन पहले तो आएगी ना बेटी, माँ का फोन आ जाए, कैसे भी हो उसको टाइम निकालेगी। जाएगी। अभी मोनिका को पूछूंगा क्या दिक्कत है, मोनिका 1 घंटे रह जाओ मंदिर में, 1 घंटे रह जाओ, वो कहेगी ना जी ना, वहाँ बच्चों को भेजना है, उसको उधर भेजना है, उसको उधर। गुरुजी मेरे पास टाइम नहीं है या नहीं? तो इसलिए ये समय निकालना पड़ता है। जब तक जिंदगी रहेगी
फुर्सत न होगी काम से, कोई ऐसा समय निकाल लो, प्रेम कर लो श्री राम से। निकालना पड़ता है, भगवान के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जय श्री राम। तो टाइम निकाल करके भगवान शालिग्राम का पूजन करें। कैसी भी शालिग्राम खिलाओ, दोष नहीं होती। मंत्र, पूजा विधि, भावना, प्रीति, सामग्री कुछ नहीं चाहिए शालिग्राम को। देखा, शालिग्राम भगवान ऐसे हैं जिनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मंत्र, पूजा, विधान कुछ नहीं चाहिए। ठीक। और ब्रह्मचारी कौन कौन लोग पूजा कर सकते हैं जी शालिग्राम की? कौन कौन लोग पूजा कर सकते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सबको भगवान विष्णु का नैवेद्य खाना भी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए। कोई विचार नहीं करना चाहिए। जो शालिग्राम शिला की मूर्ति का दान देता है वह पहाड़ तथा वनों सहित, पूरा पहाड़ से ढका हुआ पृथ्वी, पहाड़ से ढकी हुई पृथ्वी और वनों से ढकी हुई पृथ्वी, लताओं से ढकी हुई पृथ्वी का जो पूरा धरती दान करने पर, पूरा छोड़ो ना। हमारे मम्मी पापा गुजरे तो मिट्टी दान की बात आई। मिट्टी दान की बात आई तो मैंने जो भांजे थे, पिताजी के भांजे, मैंने कहा बोलो क्या देना है? बोले वो आप लोग देख लो। फिर मैंने कहा भाई 125 गज तो निकाल दो, और निकालना रोड के साइड से, ठीक है? जो ज़मीन थी ना हमारी, रोड के साइड से निकाल देना। तो क्या हुआ, जैसे मान लो अभी ये प्लॉट है ना, ये इतना प्लॉट है मान लो, तो हमने क्या कर दिया, बीचों बीच से 125 गज दे दिया दान में भांजे को। पिताजी के भांजा हुआ है ना, हमारी बुआ का लड़का, तो यहाँ से 125 गज बीचों बीच से दे दिया, क्योंकि सबसे पहले उनके लिए हो ना। बाकी तो और तो इधर उधर झगड़ते रहेंगे हम लोग, तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। बीच में से 125 गज निकालने के बाद तब हमारा बंटवारा हुआ था। उसके तो 3 साल बाद बंटवारा हुआ था, मिट्टी दान, भूमि दान। तो इतना 125 गज करने पर भी हमारे पितर कहाँ पहुँचे होंगे? ठीक है। तो अगर ये सारी धरती को दान कर दिया जाए कोई, तो कितना पुण्य मिलता होगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो सारी धरती, सभी धरती दान करने पर जो पुण्य मिलता है, उसके बराबर पुण्य उस शालिग्राम की शिला की पूजा करने वाले को मिलता है। ठीक है जी। शालिग्राम शिला का मोल तोल और परीक्षा करने वाला सब परलय और नरक में जाता है। अब क्या हुआ, अब ये मुसीबत है। अब मैंने मोल तोल नहीं करना है, कहते मोल तोल नहीं करना है, ठीक है। जैसे वहाँ जाकर बोला, हाँ भाई, कामदार को बोला ये शालिग्राम कितने के पड़ेंगे भाई, उसे ले लिया रेट, ठीक है। और उसमें से 2021 कम करके दे दिया मैंने मालिक को देते समय। भैया आप शालिग्राम की मूल्य नहीं करनी चाहिए, चलो इसमें तो 8 ही हज़ार है, इसमें तो 10 ही हज़ार है, सुनो जी, इतने इतने रख लो, इतने में मान लो, बस यूँ कह के लेके चला आया। पर इसमें किसी के मूल्य नहीं होता, ये फ्री मिलने वाला चीज़ है, सुन रहे ना। पानी फ्री नहीं मिलता, कितनी चाहिए, टैंकर के टैंकर उठा के ले आओ गंगा जी में जाके, धूप मत लगाओ, उधर रख दो, उधर सामने वहाँ। सुन रहे हो जी, क्या बोला, पानी फ्री नहीं है। आपको अगर पानी फ्री नहीं है कहते हो, वो तो आपने अपने मतलब के लिए ले रहे हो ना। समरसीवर में फ्री नहीं आ रहा पानी, आज तक नहीं पी रहे थे, आज तक तो हम वही पानी पी रहे थे, फ्री पानी पी रहे थे। तो अब मीठा पानी बाहर से आ गया तो अब बिल भरने लग गए। अब बिल भर रहे हैं ना, वो तो जैसे फैसिलिटी लोगे वो तो गवर्नमेंट तो लेगी, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे फिर, फ्री में वो थोड़े बांटने के लिए बैठा है। जैसे आप चाहोगे फैसिलिटी उसके अनुसार तो वो तो पैसे लेगा, पर पानी फ्री है ना, तो फ्री चीज़ को लाके चढ़ा दो। कुछ लगा नहीं लगा। भोलेनाथ जी क्या कहते हैं, 1 लोटा जल चढ़ा दे भाई, मैं खुश हूँ। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पुष्पम पत्रम फलम तोयम, पुष्प। देखो आप कहीं भी चलो, अब आप कहोगे अब तो सब बन गए, कहीं जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, फूल कहाँ से मिलेंगे। अरे रोड में लगा दिया गवर्नमेंट ने फूल,
हाँ, उस फूल में से पत्ते मिल जाए पत्ते ले लो, फूल मिल जाए फूल ले लो, फल मिल जाए फल ले लो। लेकिन कितना आसान देखो, क्या कहा भगवान ने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कपड़े ले आना जी, भगवान के कपड़े ले आना, 5 कपड़े ले आना, ये लेना वो लेना, सब पंडित के लिए है। सुन रहे जी, एक सुना था मैंने, कोई किसी पंडित जी ने क्या करा, हाँ जी 5 किलो समीदा, 2 किलो सामग्री, हाँ 3 किलो घी, फटाफट लिखा दिया जजमान को। और उसके बाद जाके क्या बोला कि चलो ये रह गया, कोई बात नहीं, मंदिर में काम आ जाएगा कह के फिर उठा के ले आए। ऐसे धंधा भी करते हैं, मैंने सुना है। सुन रहे हो, मैं भी ऐसे करता हूँ। क्या चीज़ का? कपूर नहीं छोड़ता मैं। जिसके यहाँ हवन करने जाऊँगा, एक पैकेट जो लाते हैं ना पैकेट वाला, उनके यहाँ रखे रखे खराब होना है, घर में तो जलाते तो है नहीं हो। फिर मैं बोलता हूँ सीधा, मैं एक चीज़ ले जाता हूँ तुम्हारे घर से, पता है क्या ले जाता हूँ? बोले नहीं गुरु जी, क्या पता नहीं है। बोले मैं कपूर की डिब्बी ले जाता हूँ, क्योंकि कपूर की डिब्बी महंगी भी हो गई, 100 रुपये की एक डिब्बी मिलती है, 90 रुपये की पता नहीं कितने की, और मेरा रोज़ का काम चल जाता है। मैं बोल के लेके आता हूँ, मैं बोल के लेके आता हूँ। पर ऐसा नहीं है। ऐसे देखो, जितना हमारे अंदर लालच रखेंगे ना, उतना उसका 4 गुना 10 गुना 100 गुना निकल जाएगा, पीछे से निकल जाएगा, ये पक्का है। आजमा के देख लेना आप। आपके जेब में 50 रुपया थे, 50 रुपया थे, अब खुले नहीं है, पंडित जी को दक्षिणा देना है। सुन रहे हो ना, खुले नहीं है, पंडित जी को दक्षिणा देना है। अगर मैं खुले ले लेती और 5 जनों को देने को हो जाता है, या 5 दिन तक काम आ जाता। ऐसे अगर आप सोच के रखोगे ना, जो है दे दो। मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए, किया हुआ काम बोलना नहीं चाहिए। मैं एक दिन पता नहीं ऐसे कहीं जा रहा पूजा के लिए जा रहा था, तो अचानक एक ऐसा विचित्र इंसान सामने आया, वो अष्टवक्रा की तरह, सच में 8 अंगे टेढ़े होंगे उसके भी। महाराज जी, आप तो सबके दाता हो। तो पता कैसे बोला वो, आपको सबके दाता हो, जिसके सिर पे हाथ रख देते उसका कल्याण हो जाता है, उस गरीब भाई का कल्याण करो ना। देखो 11-12 बजने वाले, अभी तक कुछ खाने को मिला नहीं मेरे को। मैं सही बोल रहा है? मैंने ऐसे पूछा, सही बोल रहा है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा है? बोले परमात्मा आपके सामने झूठ बोलूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, ब्राह्मण के सामने मैं झूठ बोलूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने यूँ निकाला जेब में से सबसे बड़ा नोट 2000 का, ये ले भाई, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो इतनी दुआएं दिया, उतनी दिया, इतनी दुआएं दी। एक पैर कटा हुआ था, एक हाथ कटा हुआ था, सुन रहे हो ना। अब उसको पूछो, मतलब उसकी व्याख्या करना बेकार है। सुन रहे हो जी, उसकी व्याख्या करना बेकार है। यहाँ से ऐसे ऐसे पता नहीं ऑपरेशन हुआ था या क्या हुआ था, ऐसे था, ऐसे इतना नहीं था। सुन रहे हो, कोई बड़े भारी एक्सीडेंट में पड़ा होगा, घर वाले निकाल देते हैं आजकल। बेटे बहू तो ऐसे इंसान को कौन रखता है, लात मार के निकाल देते हैं, जीना तो पड़ेगा। तो इसीलिए वो आपका अहोभाग्य है, ऐसा समय है जो आपका आज कृपा हो गई, 50 रुपया देने को मिल गया। नहीं तो क्या होता, इतनी करके आपने खुले बना करके पंडित जी को 10 रुपया दे करके और 4 दिन के लिए बचा के लेके गई थी ना। कोई सब्जी वाला आएगा ना, वो बोल देगा 200 रुपया किलो है टमाटर, ये ले भाई खा ले, अब वो जरूर चाहिए, आज लेना ही लेना पड़ेगा। भगवान ऐसे कर देता है। हाँ, तो 40 रुपया उधर फालतू गए ना, देखो 40 कहाँ गए, 200 रुपया कहाँ, 40 रुपया किलो का 200 रुपया, 3-4 गुना गए उधर। तो इसलिए भगवान के लिए तो देखो दिल साफ होना चाहिए, दिल खुला करो। बटुआ खुला करके कोई फायदा नहीं है, भगवान के लिए बटुआ काम ही नहीं है। उसने तो क्या कहा,
पुष्पम पत्रम फलम तो ये में पर जलम, जल फ्री मिलने वाला जल, फ्री मिलने वाले पत्ते, पुष्प, और उनमें फल लगते हैं। किसने कहा अनार चढ़ाओगे तो लक्ष्मी जी खुश होंगी, धतूरा चढ़ाओगे तो खुश नहीं होंगी? हैं? हाँ, मैंने कल ही क्या कहा, भगवान शिव जी को लाके धतूरा चढ़ाओगे, ठीक? अब नहीं है, फल खरीदने की गुंजाइश ही नहीं है, बेवती नहीं है, तो धतूरा तो फ्री मिलता है, वो भी पैसे में मिलता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, आपके यहाँ प्लॉट है, यहाँ मिल जाता है। वहाँ दिल्ली में जाओगे ना, दिल्ली में, हाँ 10 रुपया का एक धतूरा मिलेगा। बेलपत्र एक का एक कर दिया आप, 108 बेलपत्र ले लो, 101 रुपया दे दो। जब आपको फैसिलिटी चाहिए घर बैठे बैठे, तो पैसे देने पड़ेंगे। वो तो फैसिलिटी लोगे तो देखो पेमेंट करना पड़ेगा। वो भगवान, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। बेल का पेड़ कहाँ मिलता है? मुझे अपने हाथ से बेल के पत्ते तोड़ के चढ़ाना है, कह के आप बेल के पेड़ के पास जाओगी तो पैसे में थोड़े मांगेगा, हाथ मांगेगा, हाथ। हाँ, तो इसीलिए ये सब बेकार है। पैसे चाहिए पंडित जी को, पैसे चाहिए संस्थाओं को, संस्था चलानी है ना, सुन रहे हो जी? भगवान को पैसे नहीं चाहिए, ये सब बेकार है। भगवान के लिए क्या करा तूने? भगवान को वो तो देने वाला है, वो लेता थोड़ा ही है। हाँ, जो देता है सबको देता है, ये नहीं सिर्फ मेरे को दे रहा है, सिर्फ आपको दे रहा है, सिर्फ अमीर को दे रहा है, ऐसा नहीं है, सबको देता है। पर क्या हुआ? लेने लायक नहीं बने। अब लेने लायक हम भी नहीं बने होंगे, वो जरूर थोड़ा कि मैं तो लेने लायक बन चुका हूँ, लिखा है कहीं? मैं भी कोशिश में हूँ। हे परमात्मा, हे श्री कृष्णचंद्र परमात्मा, हे खाटू नरेश देवता, हे शिवजी, हे भोलेनाथ, हे माता रानी, हे लक्ष्मी माँ, मैं आपका प्यारा कैसे बन सकता हूँ? मुझे भी लालसा है, मैं आपका प्यारा कैसे बन सकता हूँ? मैं भी उस खोजी में चल रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों से 1-2 कदम आगे हूँगा, इतना ही फर्क है बस। सुन रहे हो ना? आप लोगों से 1-2 कदम आगे हूँगा, भक्ति मार्ग में 1-2 कदम आगे हूँगा। कई माताएं तो देखो बड़ी तपस्वी होती है, वो हमें भी पछाड़ देती है, सुन रहे हो? क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया, सत्य का साथ लिया जिंदगी भर, ठीक? और जो धर्म, भागवत धर्म, जो भागवत में धर्म जो बताया गया उस धर्म का पालन किया, ठीक है? उस नारी के पास तो बहुत शक्ति होती है। आपके हमारे इतिहास में देखो ना, भारतीय इतिहास में देखो, कैसी कैसी नारियां हुई जो यमराज से अपने मरे हुए पति को भी छुड़ा के लेके आई, समझिए ना? क्या नहीं करा? तो इसीलिए सब कुछ है नारी के पास भी। तो भक्ति मार्ग में जाने वालों के लिए सिर्फ चाह चाहिए, मन चाहिए, मन को बस में रखो, कंट्रोल में रखो और उस मार्ग में दौड़ो। ये सब ये कहते हैं ना, ये इस्कॉन वाले हैं, इनके पास जाओगे तो ये तो लूटते हैं, मांगते हैं। अरे तुम्हारे जेब से निकाल के दोगे जब तो लूटेंगे, सुनो? अब यहाँ मंदिर में कीर्तन हो रहा है, किसी को हजम नहीं हो रहा है, सत्संग हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, तो वो तो नरक में ही तो जाएगा। भगवान ने क्या कहा? वो तो भगवान की बुराई खुद कर रहा है फिर। अरे मंदिर के पास में तुम्हारा घर है, देख कितने दूर है, यहाँ से 1 किलोमीटर भी दूर होगा, कोई दूर नहीं है। भागवत में क्या लिखा है? जब कथा होती है तो जोर शोर से और सबको निमंत्रण देते हुए उस कथा में शरीक होना चाहिए। यहाँ तो इतना बड़ा पंडाल लग रहा है, इतना हर शनिवार होने लग रहा है, तुम तो घर में सो के बैठे हो, उसमें परमात्मा का क्या दोष हुआ? और उल्टा वो बुराई करना है, उसमें मत चले जाना। सुन रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ?
तुम परमात्मा की बुराई कर रहे हो। उसका खामियाजा तो जब पता चलेगा ना, जब हम मरेंगे गुजरेंगे जाएंगे, नरक सुरक कहाँ होता है देख लेंगे ना, उस टाइम पता चलेगा ना। अभी किसी का नहीं थोड़ा होता है। मैंने कहा भाई तू ऐसे हो रहे थे, तू मर जा, हो जाएगा? नहीं होता है। कलयुग है। हिसाब रखने वाला तो ऊपर वाला बैठा है ना। अब यहाँ किसी का कहना नहीं चलता है, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? इस प्रकार शालिग्राम शिला का मोल नहीं करना चाहिए। पैसे के चक्कर में उधर पहुंच गए हम। बेचना भी वर्जित है। और शालिग्राम शिला की मूर्तियों में मूर्तियां पूजनी चाहिए, परंतु अब विधान बताया 2-4 मूर्तियों का पूजन करें। कैसे? 2, 4, 6, 8, 10 अकेले शालिग्राम की पूजा होती है। क्या होती है? एक गृहस्थ में एक रख सकते हैं, एक। हाँ, इसके बाद 3 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते। विषम संख्या में 1 अथवा 2, 4, 6, 8 ऐसे संख्या में शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विषम संख्या मूर्तियों में पूजन करें, विषम का नहीं। विषम में भी एक मूर्ति का पूजन करना उचित माना गया है। 3-5 को छोड़ देना चाहिए। घर में महादेव की 2 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। अब सुन लो ध्यान से, बार बार पूछते रहते हो। महादेव की 2 मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 शंख घर में नहीं होने चाहिए। 3 देवी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। 2 गोमती चक्र घर में नहीं होनी चाहिए। 2 सूर्य चक्र होते हैं, सूर्य मूर्ति। 2 सूर्य भगवान की 2 मूर्तियां भी नहीं पूजा करनी चाहिए। अक्षतों में से विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान शालिग्राम के ऊपर चावल चढ़ाता है, वो क्या बात बताया, उसके 21 पीढ़ी तक नरक में जाते हैं। चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। हाँ, जो शालिग्राम पे चावल चढ़ाता है उसके 21 पीढ़ी तक नरक में जाते हैं लोग, उसके पितर। सुन रहे हो? भगवान विष्णु की भी पूजा शालिग्राम उसकी नहीं, चावल से नहीं होती हमेशा। विष्णु की पूजा भी चावल से नहीं होती। यहाँ तो हमने ये देखा, देखो जब तक जौ और तिल नहीं रखे हुए पूजा में, वो पूजा नहीं मानी जाती। और हम रखते, पर यहाँ विधान नहीं है। यहाँ तो बस पंडित आया, हाँ जी, पथारी बना रखी है। अभी तो उगेगी ना, उगने दो ना। वो जो आंवला लगा रखा है ना, उसी के चारों तरफ है। बो के रखा है, मैंने परसों रात को बो दिया था। ठीक है, बो के रखा है। तो लगा चढ़ाओ उसके, आंवले के चारों तरफ कहीं भी बिखेर दो आप। वो आप जब उग जाएगी ना, 2-3 दिन में उग जाएगी तो पता चलेगा। मैंने सूखे रखे थे, भिगो के नहीं रखे, सूखे रखे थे, क्योंकि महीने दिन तक चलाना है ना। महीना दिन तक पथारी चलाने के लिए, तो सूखे चलेंगे तो हफ्ता 10 दिन में निकलेगी। थोड़े से छींटे लगाते। हाँ, नहीं चढ़ाते जाओ, कोई बात नहीं। वहाँ तो जल चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। बाल्टी भर के भी चढ़ाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं वहाँ। ठीक है जी। हाँ, सुन रहे जी? भगवान विष्णु को अच्छे से पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा क्या क्या ज्ञान मिलता है? देखो, यहाँ संगति में आने का यही फल होता है। भगवान विष्णु की पूजा किससे नहीं करनी चाहिए? कभी भी चावल से नहीं करनी चाहिए, याद रख लेना। हाँ, वैसे शंख जल से शिव जी का और बेलपत्र से सूर्य का, देखिए नियम बहुत सारे बताए हैं। शंख जल से शिव जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख में जल लेकर सवेरे हम नहलाते हैं, वहाँ शंख में जल डाल करके मंत्र बोलते हैं। हाँ, ओम सहस्र रेखा पर वो चल जाता है भगवान विष्णु के लिए शंख जल से। शिव जी के लिए शंख जल यूज नहीं कर सकते, गणेश जी के लिए शंख जल यूज नहीं कर सकते। औरों के लिए हो सकता है, पर शिव जी के लिए और गणेश जी के लिए शंख जल से पूजा नहीं करनी चाहिए। और बेलपत्र से सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा होता है, देखो किसी ने, अभी टाइम से नहीं आते ना आप लोग, नहीं तो मैं इतनी बढ़िया कहानी सुनाता। 5:30 का टाइम है। 5 बजे आ गए आप, तो वहाँ बैठे हुए थे। नहीं, वो तो अकेले आने से थोड़े चलेगा। देखो 2-3 तो चाहिए ना कम से कम। इनको बढ़ाओ, संगत को खींचो। सब जल्दी आया करो भाई। 5:30 बजे पहुँचते ना आप लोग। मैंने ये प्लान बनाया था कि रोज़ एक कहानी सुनाऊंगा बढ़िया वाली, इसी से रिलेटेड।
शास्त्रों की कहानी है वो। सही जल्दी आया तो वही सब सुना। तो क्या हुआ कि उससे ज्ञान ज़्यादा मिलता आपको। शंख जल से शिव जी की पूजा नहीं होती, बेलपत्र से सूर्य की पूजा नहीं होती। एक कहानी है, उसमें क्या करता है वो इंसान कि जा कर के भगवान, वो तो सोचता है बेलपत्र, रास्ते में जाते जाते बेलपत्र मिल गया, मंदिर जा रहा था जब बेलपत्र का पेड़ मिल गया, बेलपत्र भी तो पत्ते ही तो चढ़ते ना भगवान को, पुष्प पत्र बोला ना भगवान के लिए। तो उसने क्या कहा, बेलपत्र तोड़ के ले गया था, गया जाते ही साथ ही सबसे पहले सूर्य की पूजा करने बैठ गया, सूर्य को बेलपत्र चला गया। ठीक, अनन्य भक्त था भगवान सूर्य जी का, वो अनन्य भक्त था। सूर्य भगवान ने कहा कि भाई इसकी पूजा विफल हो गई, आज तक किया गया विफल हो गई, अब ये तो रोज़ मिल जाएगा तो रोज़ चढ़ा देगा, और ये तो फिर लास्ट में मेरा भक्त कंगाल हो जाएगा। किए गए पुण्यों का नाश। सुन रहे हो, हम ऐसा तो हमें तो याद होता है, मैंने 10 साल पहले 5000 लोगों का भंडारा करा था। 10 साल पहले। ठीक है, 5000 लोगों का भंडारा 10 साल पहले करा था। वो तो जहाँ भी भंडारा हो रहा होगा ना, उधर भंडारा हो रहा है, उधर देखते के साथ ही वो भंडारा अपना काम दिमाग में आ जाता है। आता है नहीं आता है, बोलो? आता है। आता है ना। 5 साल पहले मैंने इतना बड़ा भंडारा करा था। सबको याद आता है। सबको आता है ना। वही चीज़ गलत हो रहा है। याद मत करो, जो कर दिया। हाँ, दान भी दे दिया, वो दे दिया। भूल गए। जिसने भूल सका, भगवान चाहेगा तो 50,000 का करेंगे। ऐसी कामना रखो, कामना ऐसे रखो। हाँ, कामना ऐसी रखो, नहीं जी, अगर वो याद करोगे, ठीक है। किसको याद करना चाहिए था? जिसने खाया उसको याद करना चाहिए था, जिसने लिया उसको याद करना चाहिए था। ठीक, सालों प्राप्ति को याद करो। जैसे अब चाची ने मान लो हवन करवाया था, ठीक है, हवन करवाया था और बहुत अच्छे कपड़े ला के दिए थे, बहुत अच्छा सूट ला के दिया था, बहुत अच्छी दक्षिणा दी थी। कह के मैं व्याख्या कर रहा हूँ, मैं लेने वाला मैं हूँ ना, मुझे शोभनीय है। हाँ, उन्होंने उनका जो दान दिया था उसको और बढ़ा दिया मैंने। ऐसे कपड़े दिए थे, बस पूछो मत। ऐसे कपड़े कोई देना तो मैं पहन लूँ। अगर मैं एक व्याख्या कर रहा हूँ किसी के बारे में, कि मैं किसी के बारे में, हाँ क्या भंडारा खा के आए कल तो, ओ, इसका मतलब वाह वाह हो रही है, तारीफ हो रही है उसकी, ठीक है। पर खुद करने वाले को तो भूल जाना चाहिए मैंने क्या किया था, ठीक है। मेरी कहानी पता है, मामी जी सुन रही होंगी उधर, मामी जी को सुनाना नहीं है, सुन रहे जी। मैं जब इस मंदिर में आया था, ठीक है, जब मैं इस मंदिर में आया था तो देखो मैं गूंगा था, याद होगा आपको, कुछ किसी को पता है? उस समय मैं जब इस मंदिर में आया था मैं गूंगा था, मैं बोलता नहीं था, ठीक है। हाँ, सवेरे सवेरे ऐसे पोता लगाता था, हो गए थे 1.5-2 महीने ऐसे ही हो गए थे, ठीक। और उस समय कोई देता भी था तो 1 रुपया 2 रुपया देता था, दान दक्षिणा ऐसे ही चलती थी। शिव जी में चढ़ाते थे 1-2 सिक्के, उस समय बहुत चढ़ते थे सिक्के, ठीक है। तो मैं एक दिन पोछा लगा रहा था तो मामी जी की एक लिफाफा लेके आई, बोली पंडित जी ये ले लीजिए, मेरा जन्मदिन है, आप पूजा करते हो ना, मेरे लिए 1-2 माला महामृत्युंजय कर देना। कह के मामी जी ने वो लिफाफा मेरे को पकड़ाया, वो लिफाफा मैं आज भी दे दूंगा, आज भी अगर कहोगे ना मेरी तिजोरी में रखा है, सुन रहे हो? क्योंकि
1.5-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कितने हुए थे नहीं पता मुझे, तब तक इतना मोटा दक्षिणा देने वाला कोई आया नहीं था। ये मेरी पहली कमाई में से इतने, जैसे मान लो मैंने क्या कहा, चाची ने 1100 दिया, आज तक 1100 किसी ने दिया ही नहीं, तो पहली बार मिला ना, तो पहली बार का फिर लपेट के रख दो, अंदर डाल दो। याददाश्त रहेगी। सही सही कह रहे हो। लेने वाला व्याख्या कर सकता है, देने वाले को व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। नहीं। ठीक है जी। तो क्या कहा, शिव जी के ऊपर शंख जल से स्नान नहीं करना चाहिए, गणेश जी के ऊपर शंख जल से स्नान नहीं करना चाहिए। बेलपत्र सूर्य को चढ़ा रहा था, अब चढ़ा दिया तो सूर्य को बेलपत्र चढ़ाया, रातों रात सूर्य भगवान गए उसके सपने में, देख बेटे, एक हमारे भागवत में शास्त्र में क्या लिखा है, अज्ञान ने कीर्तन पापम सज्ञान ने विनाशम। अज्ञान में किया गया पाप, उसका ज्ञान होने पर उसका पाप नहीं चढ़ता, पाप भुगतना नहीं पड़ता। इसीलिए आज तूने मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाया, मैं बहुत क्रोधित हुआ तेरे से, मैं बहुत नाराज हुआ तेरे से, पर तूने अज्ञान में किया था, इसलिए आज मैंने माफ कर दिया। आगे से सावधान, मेरी पूजा में बेलपत्र नहीं चढ़ाएगा, नहीं तो आज तक तेरे किए गए सब पुण्यों का मैं नाश कर दूंगा। कौन बोला? सूर्य नारायण ने सपने में आकर के उस भक्त को बता के चले गए। अगले दिन से बेलपत्र उसने सबको जो मिला उसको बोला, भाई सूर्य की पूजा में बेलपत्र मत चढ़ाइयो, भगवान सूर्य नाराज होते हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए ऐसी चीज़ ऐसी आई है, इस तरह से आई है। देखो क्या हुआ, गणेश जी की 3 मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए, इन सब की कहानी है मेरे पास। 2 गोमती चक्र रखने पर क्या क्या हुआ था वो भी मेरे को पता है, मेरे पास है कहानी, पर टाइम नहीं है आप लोगों के पास। जल्दी आते ना तो जल्दी करके फिर कहानी में लग जाते। धतूरे के पुष्प से विष्णु की पूजा लेखा दी, अभी कह रहा था ना मैं, धतूरे के पूजे से विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कनेर और कमल को छोड़ करके दूसरे लाल फूल शंकर जी में नहीं चढ़ाने चाहिए। गुलाब मिल जाते ही ला के चढ़ा देते हो। क्या चढ़ना चाहिए? कनेर और कमल। लाल कमल होता है, सफ़ेद कमल होता है, पीला कमल होता है, नीला कमल होता है, नीलकमल। ठीक है, उसमें से लाल कमल का फूल चढ़ता है शिव जी में। हाँ, और दूसरा क्या चढ़ेगा? कनेर का पुष्प। ये जो कैलाश भाई साहब का घर है, मामी के जो उधर वाला मेन गेट है ना, उसके सामने जो कनेर का पौधा लगा है वो लाल कनेर है, वो फूल चढ़ेगा बस। और लाल फूल बिल्कुल मना किया है भोलेनाथ जी के ऊपर, और लाल फूल चढ़ाना मना है। गुलाब तो भगवान विष्णु के ऊपर चलता है। सुन रहे हो? हाँ जी, ना तो लाल फूल सिर्फ 2 बताए। क्या बताया? लाल पुष्पों में कनेर और कमल को छोड़ करके दूसरे लाल पुष्प शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखा, अब हम कर रहे हैं तो भुगत रहे हैं, नहीं मिल रहा है फल। गुलाब मिलते ही चढ़ा देते, गुलाब मिलते ही भोलेनाथ जी को पूरा सजाने के लिए गुलाब से सजा करके रख देते हैं हम। अच्छा लगता है ना, सुन रहे हो ना, अच्छा लगता है ना, तो इसलिए अच्छा भगवान को सुंदर दिखाने के चक्कर में हम गलत करते जा रहे हैं। क्या पता, तो मानने वालों के लिए है ना, न मानने वालों के लिए क्या है। अब देखो 5-7 जनों ने आपने कहानी सुनी है, मैं किसी दिन क्या कर दूंगा, एक टुकड़ा जो है गुलाब मंगा करके वहाँ रख दूंगा, जिसको फूल चढ़ाना हो चढ़ा लेना जी। देखो कितने लोग चढ़ाते हैं शिव जी में, गुलाब के पुष्प ले जाके शिव जी में। इसका मतलब क्या हुआ? आपका कहानी सुनना, कथा सुनना बेकार है। अभी क्या हो रहा है देखो, आप लोग यहाँ देख रहे हो ना, अब इन्होंने 15 साल से कहानी सुनी है, मामी और इनकी गुरु, मामी और की गुरु और भी है, अड़ोस पड़ोस में सब लेडीज है ना, क्यों नहीं आ रही है? 15 साल से सुनते आए, अब क्यों धक्के खाएं? सुन रहे जी, अब उनको पूरा ज्ञान हो गया, ज्ञानी बन गए वो। सुन रहे जी, इसलिए अब आना बंद कर दिया। हाँ, मैं तो याद रखना, मैं जिस दिन मैंने कहानी शुरू करी थी, मैंने 1-2 को बताया भी था,
वो आप लोगों की सिरदर्दी है, आओ या ना आओ, ठीक है। लास्ट दिन पंडित जो है बढ़िया बढ़िया साड़ी सूट बांटेगा, कह के आ रही होगी, तो ऐसे इस चक्कर में मत आना। दान किया हुआ वापस लेना, महापाप है। सुन रहे हो? ऐसी ऐसी अफवाह फैला रखी है बाहर। अरे वो पंडित तो कुछ देता ही नहीं, बड़े पंडित जी थे तो देते हैं। अरे बड़े पंडित जी के बाद अक्ल नहीं थी, दिया उन्होंने। मेरे पास तो ज्ञान है, जो लिया हुआ वापस दूंगा मैं, तो कितना नरक में जाएगा वो। नीचे नीचे की ताकि ये कहानी है। नीचे का था, एक लड़का था, बालक था, उसने अपने बाप को कैसे समझा था, उसकी कहानी है। वो कहानी पढ़ोगे ना, सुनोगे ना आप। दान किया हुआ चीज़ पे अगर आप आगे कहोगे पंडित जी कुर्सी देना, मैंने दान करा था, मेरी कुर्सियाँ हैं, तो गए नरक। कुर्सी में दान करने का पुण्य तो ले गए और गए नरक भी पहुंच गए। मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से, 3 साल पहले मैंने 5000 लोगों का भंडारा करा था, तो इसका मतलब वो भंडारा लगा मेरा? नहीं लगा जी। एक लड़का आया गणेश जी के सामने, वो गौतम बुद्ध के सामने आके, सुनिए, एक जवान आकर के गौतम बुद्ध के सामने आकर के चिल्ला करके गया। अगले दिन वो माफ़ी मांगने के लिए आया, प्रभु मुझे माफ़ करना, कल मैंने पता नहीं क्या क्या हवा में क्या क्या बोल के गया कह के। तो गौतम बुद्ध, कौन से थे, कब की बात है, कब, कल क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं तो भूल जाता हूँ, मैंने भुला दिया। इतनी गालियाँ दे के गया था भगवान विष्णु, भगवान गौतम जी भूल गए, और उसको याद आकर के माफ़ी मांग रहा है। सुन रहे जी? तो इसलिए दान, जो दान दिया, क्या कहता है मैं बताऊं? शास्त्र कहता है इस हाथ से दिया आपने, दाहिने हाथ से दान करते हैं ना, यही कहावत है ना, ठीक है। जब मान लो मेरा दाहिने हाथ कटा हुआ है तो किससे करूँगा फिर? मैं तो मजबूर हूँ ना, बाएं से भी करना पड़ेगा ना, फिर पुण्य नहीं लगेगा। ये सब भ्रम बनाए गए हैं सब। हाँ, ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये सब जहाँ भी जाओ टोने टोट के, ये करो वो करो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये सब मंत्री बन रहे हैं, सब विद्वान बन रहे हैं। हाँ, समझ रहे हो? बेटा बेचारा देश का बाएं हाथ चलता है, उस पोते को समझा रही है दादी, अरे दाएं हाथ से देते हैं, क्या ओले सोले, ओले हाथ से दे, सोले से दे रहा है, उसको समझा रही है, ठीक है जी। श्रद्धा से जो हाथ निकला वही महान है, जिस हाथ से दान निकले वो महान है। इसलिए पूजन नहीं करना चाहिए, इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। मंदिर में आज हमने क्या पूजा करी, मंदिर कैसे जाए, व्रती को मंदिर कैसे जाना चाहिए, और शालिग्राम देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में बता दिया ना सब। बोल तोल नहीं करना चाहिए शालिग्राम का, ठीक है। बाकी और लोग टाइम में समय में आप लोग आओगे ना, मैं तो बता रहा हूँ, जब 5 बजे आओगे ना तो और ज़्यादा कथाएं सुनने को मिलेगी। ये तो देखो महात्म में, ये तो इसको नहीं कहेंगे तो बुरा लगेगा। मैंने शुरू में उसी दिन मैं जब शुरू करा था, जब बड़े पंडित जी जो चाबी मेरे हाथ छोड़ के गए थे, जब मैंने पहला कार्तिक महात्म में सुनने लगा था, उस समय मैंने शालिग्राम भगवान को, ठाकुर जी को ये कहा था, कोई आए या ना आए, मैं डेली आपकी कथा करूँगा, ठीक है। इसलिए कोई ना आओ, घर बैठे बैठे आशीर्वाद लो, ठीक है। मेरे तरफ से 2 हाथ खोल करके आशीर्वाद है, कोई ज़रूरी नहीं सवेरे कांपते हुए मंदिर में आने की ज़रूरत नहीं। अब तो ये बना दिया, चैनल भी बना दिया, कहानी सुनना है तो चैनल में भी सुन सकते हो आप लोग, मान लो ना, किसी को दिक्कत हो तो, ठीक है जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की,
राधा दामोदर भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, खाटू नरेश की जय। जय श्री राधे।